हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त और होस्ट सुशांत लेकर आ गया एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखते रहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पर भैया आप तो कह रहे थे कि आपकी नई वीडियो अपलोड स्क्रीन के ऊपर आएगी। अच्छा एक बात बता, नीट कब होगा? भैया 40 दिन के बाद है। और क्या चल रहा है? यूट्यूबर से टिकटॉक। अरे गधे, कोरोना चल रहा है, कोरोना। अरे भैया कोरोना क्या है, कोरोना के बारे में सब कुछ पता है लोगों को। बाहर सब घूम नहीं देंगे, अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है। अब क्या कोरोना हमारे को तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अरे कोरोना हमारे जैसे को नहीं होता है, टेंशन मत लीजिए। क्या सबको कोरोना के बारे में सब कुछ पता है। दोस्तों देखा आपने, ये था मेरा भाई चिंटू। ये तो थोड़ा नादान है, थोड़ा छोटा है, पर हमारे देश में बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता है, जो समझदार हैं, वो भी इसकी तरह गलतियाँ कर रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो कोरोना भी ख़त्म। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, अभी इसके खिलाफ हमें बहुत लंबी जंग लड़नी है। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग बाहर निकलते हैं ऐसे हालात में भी बिना कुछ सोचे समझे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप बाहर निकलते हैं ना, तो आप अपने आप को नहीं, अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। तो मेरी अपील आपसे यही है, प्लीज़ बाहर ना निकलें और इस पूरी वीडियो को देखें। इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सिखा देगी। तो चलिए इंट्रो देखिए। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी बहुत सारी की सारी वीडियोस पॉइंट्स में डिवाइड करता हूँ। तो ये वीडियो भी मेरी पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो मेरा पहला पॉइंट है कोरोना का नेम। दोस्तों कोरोना का नेम उसे अंडर द माइक्रोस्कोप जो जैसे दिखता है उससे मिला। कोरोना का लिटरल मीनिंग है क्राउन। आपने जैसे कि फोटो में उसके देखा होगा कि उसकी जो क्राउन जैसी शेप्स हैं, प्रोटीन पेप्लोमर्स की जो होती हैं, उसके हर डायरेक्शन से निकली रहती हैं। उसी की वजह से उसे उसका नाम कोरोना पड़ा। यही क्राउन जैसी शेप, प्रोटीन पेप्लोमर, ये डिसाइड करते हैं कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। दोस्तों अब मैं आपको उसके सिम्टम्स बताना चाहूँगा कोरोना वायरस के। डॉक्टर्स ने इन सिम्टम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कॉमन सिम्टम्स जो काफ़ी लोगों को हो सकते हैं, लेस कॉमन सिम्टम्स जो कम लोगों को होते हैं, और सीरियस सिम्टम्स जो बहुत सीरियस होते हैं और इनमें स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉमन सिम्टम्स बताना चाहूँगा, फीवर, टायर्डनेस एंड ड्राई कफ। दोस्तों अब मैं आपको लेस कॉमन सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगा, आर्चीज एंड पेन, सोर थ्रोट, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, रैश ऑन स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड नेल्स। दोस्तों अब मैं आपको सीरियस सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट। दोस्तों ये मैंने आपको कॉमन, लेस कॉमन और सीरियस सिम्टम्स के बारे में बताया। इससे अलग भी कुछ सिम्टम्स किसी लोगों में आजकल पाए जा रहे हैं, पर वो अभी कोरोना वायरस से नहीं जोड़े गए हैं। तो देखते हैं फर्दर स्टडीज़ क्या कहती है। तो मेरा तीसरा पॉइंट है कोरोना वायरस कहाँ से फैला और कैसे फैलता है। देखिए कोरोना वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवर से इंसानों में आता है। जूनोटिक का मतलब आप जूलॉजी की भाषा में समझिए, एक ऐसा वायरस जो जानवर से इंसानों में आता है। दोस्तों पहले जानवरों में होता है, फिर ये जानवरों से इंसानों में आता है और इंसानों में फैलता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये वायरस सबसे पहले बैट्स में फैला, फिर उसके बाद ये वायरस स्नेक्स में गया, फिर ये वायरस ने इंसानों में आया। दोस्तों अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो इस वायरस से सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। सबसे पहले जो इस वायरस के कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। दूसरे जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, जैसे ओबेस लोग, HIV इन्फेक्टेड होते हैं, जो कैंसर इन्फेक्टेड जो होते हैं, अस्थमा होता है। ये मतलब बेसिक रूल ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कम है तो आप कोरोना से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस आपके अंदर जाकर नर्वस सिस्टम से लड़ता है। पर अगर आपका नर्वस सिस्टम ही कमज़ोर होगा तो कोरोना वायरस आपके नर्वस सिस्टम के प्रोटेक्शन को तोड़ देगा और आपके अंदर आपको इन्फेक्ट कर जाएगा। दोस्तों अभी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं कि कोरोना वायरस का प्रेग्नेंट वुमेन में क्या असर होता है, पर आप फर्दर स्टडीज चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंटिस्ट आजकल डायग्नोस्ट कैसे करते हैं इस कोरोना वायरस को या फिर कोविड-19। दोस्तों डॉक्टर्स इस वायरस को भी दूसरे वायरस की तरह ही डायग्नोस्ट करते हैं, जैसे सलाइवा सैंपल लेकर, टिश्यू सैंपल लेकर, ब्लड सैंपल लेकर। पर आजकल जो कॉमन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन चल रहा है, वो है नोस्ट्रिल्स में से कॉटन स्वैब देकर वहाँ से सैंपल रिट्रीव करना। उस सैंपल को फिर डायग्नोस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि कोरोना वायरस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि डॉक्टर्स ने सिम्टम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कॉमन, लेस एंड सीरियस सिम्टम्स। मैं आपको बताना चाहूँगा जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पर एक पेशेंट को एडवाइस देते हैं। अगर आपको कॉमन सिम्टम है तो वो कहते हैं कि आप होम क्वारंटीन हो जाएँ।
अगर आपको लेस कॉमन सिम्टम्स है तो वो कहते हैं कि मेरी क्लिनिक पे मैं आपको वहीं इवैक्यूएट कर दूँगा। सीरियस सिम्टम होता है तो वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में चले जाएँ। दोस्तों इस पे कोई डॉक्टर्स का पे चिढ़ने वाली बात नहीं है, डॉक्टर से लड़ाई करने वाली बात नहीं है। जैसे कि आप जानती हैं इंडिया की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, यहाँ पेशेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में बेड्स कम होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो आपको घर पे ही ट्रीट कर सके। कॉमन सिम्टम है तो वो आपको घर आके ट्रीट कर देगा, लेस कॉमन सिम्टम तो आप अपनी क्लिनिक पे ट्रीट कर देगा, अगर आप सीरियस सिम्टम है तो आपको हॉस्पिटल में ट्रीट कर देगा। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है ट्रीटमेंट करने का कि इसके सिम्टम्स को मैनेज करने। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है बस इसके सिम्टम्स को मैनेज ही कर सकते हैं, हम इसे जब भी रोक सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पहले भी कोरोना वायरस के मार्स और सार्स टाइप आए थे, काफ़ी भी साइंटिस्ट ने इसी तरीके से रोका था उनके सिम्टम्स को मैनेज करके। उनकी भी कोई वैक्सीन नहीं निकाली थी पर उनके सिम्टम्स को मैनेज करके इसे रोक लिया था। दोस्तों अब मैं आपको उन थेरेपीज़ के बारे में बताऊँगा जो डॉक्टर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए। सबसे फर्स्ट रेट्रोवायरल और एंटीवायरल मेडिसिन दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं जिससे लोगों का लंग स्वेलिंग कम हो जाए। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और आखिरी में वो यूज़ कर रहे हैं वेंटिलेटर्स, जिसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम। दोस्तों अब मैं उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा जो कोरोना वायरस के बाद हमारी बॉडी में हो सकती हैं। तो उसके कॉम्प्लिकेशन वो चीज़ होती है कि अगर आपको वायरस हो जाता है तो आपको कौन सी बीमारी उसके बाद होती है उसे कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है नमूनिया। दोस्तों जो नमूनिया इससे कोरोना वायरस से होता है उसे कहते हैं NCI, नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्टेड नमूनिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 138 पीपल वुहान के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए जिसमें से 26% लोगों को नमूनिया पाया गया। फिर उन्हें एकदम ICU में शिफ्ट किया गया। पर आपको तो पता ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन चल रही है आजकल, तो उनमें से 4.3 की ऑन द स्पॉट ही डेथ। मैं कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता रहा हूँ जो कोरोना वायरस के बाद हो सकती है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इरेगुलर हार्ट रेट, कार्डियोवैस्कुलर शॉक, सेवियर मसल पेन, फैटीग, हार्ट डैमेज और हार्ट अटैक। दोस्तों जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, पर हम इससे अपने आप को प्रिवेंट तो कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रिवेंशन की टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले आप 2 मीटर की दूरी बनाए रखें एक दूसरे से जब आप कहीं बाहर जाएं। दूसरा, मास्क लगाए रखें अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाएं जहाँ आप दूरी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना ये हमारे वेट स्टफ से फैलता है, कफिंग से, स्नीजिंग से एक्सेट्रा। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं इसकी वो हमारी नोस्ट्रिल के ज़रिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती हैं और वहाँ जाके इसे इन्फेक्ट करती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दोस्तों अब मैं कुछ उन लोगों के बारे में बताऊँगा जिन्हें मास्क नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जो 2 साल से कम के हैं, उन्हें मास्क बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। दूसरे, जिन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उन्हें भी कभी मास्क नहीं पहनना चाहिए। तीसरे, जो थोड़े डिसेबल हैं जो अपने हाथों से मास्क नहीं उतार सकते उन्हें भी कभी मास्क नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा अगर बाई चांस आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप क्या करें। सबसे पहले पैनिक बिल्कुल ना हुए। दूसरे, डॉक्टर के पास जाएं या फिर किसी टेस्ट एजेंसी के पास जाएं और वहाँ टेस्ट कराएं। फिर अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पे आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। न्यूज़ स्टफ्स बिल्कुल ना देखें क्योंकि जो न्यूज़ देख के आप और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर जो जिस हॉस्पिटल में रेफर करता है वहाँ जाएं। अगर आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो छोटे हॉस्पिटल में जाएं या फिर छोटे नर्सिंग होम्स में जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आजकल छोटे छोटे नर्सिंग होम्स में भी ये सुविधा ट्रीटमेंट की कोरोना वायरस की दे रखी है। वो सबको ट्रेन कर रही है, इस कोरोना वायरस सब डॉक्टर्स को ट्रेन कर रही है, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट आ रहे हैं कि जैसे एम्स हो गया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल के बेड भरते ही जा रहे हैं। अगर आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार सारे बड़े बड़े से लेकर छोटे हॉस्पिटल चेक कर लें। दोस्तों उन 9 देशों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने इस कोरोना वायरस को अपने देश से जड़ से उठाकर फेंक दिया। तो उसमें सबसे पहला आता है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पे आता है मोंटेनेग्रो, तीसरे नंबर पे आता है अल्टेरिया, चौथे नंबर पे आता है पापुआ न्यू गिनिया, 5वें नंबर पे आता है फिजी, 6ठे नंबर पे आता है ईस्ट टाइमर, नंबर पे आता है सेंट किल्स एंड नेविस, 8वें नंबर पे आता है मॉलिसी, 9वें नंबर पे आता है सेचेल्स। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन देशों ने कैसे अपने यहाँ से कोरोना वायरस जड़ से उखाड़ कर फेंक। मैं न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक न्यूजीलैंड का आयरलैंड से कंपेयर करना चाहूँगा जो बिल्कुल दोनों के दोनों लगभग सेम से ही आते हैं।
न्यूजीलैंड में जहाँ 1804 केसेस थे और जहाँ 22 डेथ्स हुई, वहीं आयरलैंड में 25,000 केसेस थे और जहाँ 1,679 डेथ्स हुई। तो आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने कितने अच्छे से संभाला अपने आप को। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिससे न्यूजीलैंड ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला। मार्च 15 को जब उनके यहाँ 100 कन्फर्म केसेज हो गए थे तो उन्होंने एकदम अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए किसी भी फॉरनर को आने जाने के लिए, और जो बाहर से उनके लोग आए उन्हें भी 14 डेज का क्वारंटीन प्रोवाइड करें। मार्च 15 के 10 दिन बाद उन्होंने अपने पूरे न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लगा दिया। अब कोई ऐसे वैसा लॉकडाउन है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अगर कोई बाहर निकला तो उसे फाइन देना पड़ता, उसे जेल में रहना पड़ता। उन्होंने अपने न्यूजीलैंड में 75 डेज का लॉकडाउन रखा विद रिस्ट्रिक्शंस। उन्होंने अपने देश में टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, लाइक 8,000 पर डे वो टेस्टिंग करते थे। दोस्तों अब मैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा न्यूजीलैंड और बाकी 8 देशों को दूसरे देशों से अलग करती है। सबसे पहले वो एक आइसोलेटेड आइलैंड जिसे अपने बॉर्डर्स बंद करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इनकी जो बॉर्डर्स हैं वो कहीं नहीं लगे हुए हैं। दूसरा, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में और या फिर अमेरिका में देखा जाए तो पॉपुलेशन इनसे बहुत ज़्यादा है और वो इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते हैं और वो अपने बॉर्डर्स भी क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उनके बॉर्डर्स काफ़ी सारी कंट्रीज से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी ज्योग्राफी ने इन्हें सबसे ज़्यादा एडवांटेज किया। वहीं इनके लोगों ने भी इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वहीं अगर हम अपने लोगों को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, वो अभी भी लॉकडाउन में खुलेआम घूमते थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर लोग एकजुट हो गए लेकिन न्यूजीलैंड में हो गए थे या फिर बाकी के 8 देशों में हो गए थे तो हम भी इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है आखिर में कि आप प्लीज़ अपने घर में बने रहें। अभी लॉकडाउन खुला है, कोरोना वायरस नहीं गया है, तो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। भाई मुझे समझ आ गया, भाई मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं बाहर नहीं निकलूँगा और अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि बिल्कुल बाहर ना निकलें और इस वीडियो को मैं बहुत शेयर करूँगा। तो दोस्तों मुझे तो समझ आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया हो। आप मेरे भाई की ने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पर, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से और लोगों को बताइए कि वो बाहर ना निकलें। जैसे मैं समझाऊँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बिना ना जाएं। थैंक यू।